भारतीय रेलवे यात्रियों की यात्रा के लिए एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। अभी तक जो लोग एसी 3 टियर में सफ़र करते थे, अब उनको एक अलग क्लास का भी मौका मिलेगा। ये है एसी इकोनॉमी क्लास। जी हाँ, एसी इकोनॉमी क्लास, जो कि हम कह सकते हैं एसी 3 टियर से अलग होगा, क्योंकि एसी 3 टियर में 72 लोग सफ़र कर सकते हैं। तो वहीं एसी 3 टियर इकोनॉमी क्लास की अगर हम बात करें तो इसमें 72 नहीं 83 लोगों के लिए जगह होगी। आखिरकार ये जगह कैसे बनाई गई, यहाँ देखिए किस तरीके से इस डिब्बे को यहाँ लाया गया है। और आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं कि भारतीय रेलवे ने फैसला किया है कि देश भर में चलने वाली प्रमुख ट्रेनों में एसी 3 टियर इकोनॉमी डिब्बे लगाए जाएंगे। एसी इकोनॉमिक क्लास क्या है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, ये बताने में देखिए, एसी इकोनॉमी क्लास कोच डिज़ाइन किया गया है पैसेंजर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, जिससे हम ज़्यादा पैसेंजर्स कैरी कर सकें। जैसा कि आपको मालूम है, ज़्यादातर ट्रेन में जब फुल लोड होता है तो वेटिंग लिस्ट रहती है। तो इस दिशा में हमारा प्रयास है कि हमारी पैसेंजर कैरिंग क्षमता बढ़ सके और जिनको हम मॉडर्न और आधुनिक सुविधाओं के साथ ले जा सकें पैसेंजर्स को। तो उस दिशा में ये प्रयास है। इसे आरसीएफ कपूरथला ने डिज़ाइन और डेवलप किया है। आरडीएसओ ने इसकी ऑसिलेशन ट्रायल और टेस्टिंग करी है, जिसके बाद सीआरएस ने इसे सर्टिफाई किया है। तो ये कोच अब उपलब्ध है ऑपरेशन के लिए। और एनसीआर में इसे प्रयागराज से जयपुर के बीच की गाड़ी में सबसे पहले लगाया जा रहा है। उत्तर रेलवे में हम लोग लखनऊ वाली जो ट्रेन है उसमें से इंट्रोड्यूस करेंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे और कोच बन के आएंगे इनको और प्रोलिफरेट करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रूट पर हम ये सुविधा प्रदान कर सकें। इस आपको मालूम होगा इसका किराया भी हम लोगों ने जो एसी 3 टियर है उससे थोड़ा सा कम रखा है, जिससे ये ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाए और पैसेंजर्स कम किराए में और ज़्यादा सुविधा के साथ ट्रैवल कर सकें। यह यात्रियों के लिए एक अलग तरीके के डिब्बे हैं। इसमें एक डिब्बे के अंदर 72 बर्थ की जगह 83 बर्थ हैं। देश भर में इस तरह के तकरीबन 50 से ज़्यादा डिब्बे अलग अलग ट्रेनों में लगकर चलने शुरू हो जाएंगे। उत्तर रेलवे की बात करें तो यहाँ पर 6 सितंबर को चलने वाली प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में यह डिब्बा पहल लगाया जाएगा। हालांकि रेलवे इस डिब्बे को बेहतर सुविधा, सस्ता सफर कहकर लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस कर रही है, लेकिन इसका किराया थर्ड एसी कोच के मुकाबले सिर्फ 8% कम है। इसमें जो एसी वाले ये क्या सॉकेट क्या पॉइंट लगा है साइड एसी डक्ट जो है, ये डक्ट की ओपनिंग दी है, पहली बार है ना इस तरह डक्ट की ओपनिंग दी है हर पैसेंजर के लिए। तो जिससे पैसेंजर अपने हिसाब से इसको बंद कर सकते हैं अगर ठंड ज़्यादा लगे, हाँ, और ओपन कर सकते हैं पूरी तरह यदि उनको आवश्यकता हो। तो ये एक पहले नहीं किसी को नहीं था। उसके अलावा ये अपग्रेडेड मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स और यूएसबी पोर्ट्स वगैरह सब दिए हैं, जिससे पैसेंजर्स की कन्वीनियंस इसमें पूरी रहे। फोल्डिंग स्नैक टेबल है, ये वाटर होल्डर हो गया। बाकी रीडिंग लाइट्स वगैरह आपको देखी जाए यहाँ पे। सर इसमें चढ़ने का जो व्यवस्था है ये मॉडिफाइड व्यवस्था है और हमें आशा है कि ये पैसेंजर्स को पसंद आएगी, ज़्यादा सुविधाजनक होगी चढ़ने उतरने के लिए। कुछ उसमें स्लाइडिंग डोर दिया है, उससे स्लाइडिंग डोर से भी कन्वीनियंस थोड़ी बढ़ जाती है। फ्लैप डोर में थोड़ा सा ऑफसेट आया है इससे। बदलाव को जिसके अंदर करता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा मैन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी दिल्ली। नए डिब्बे में 83 सीटों के अलावा दूसरी कई सुविधाएं देने का दावा रेलवे कर रही है। रेलवे का कहना है कि इसमें लगाई गई बर्थ की बेहतरीन क्वालिटी है, मॉड्यूलर डिजाइन है, जिससे लोगों को ज्यादा कंफर्ट रहेगा। साथ ही साथ रेलवे कह रही है कि मिडिल और अपर बर्थ में ज्यादा हेडरूम दिया गया है।
जिससे लोग आरामदायक सफ़र कर सकेंगे। इसके अलावा इस ट्रेन में हर एक बर्थ के लिए एसी डक्टिंग की भी व्यवस्था है, यानी इस ट्रेन में सफ़र करने वाले हर एक व्यक्ति के लिए ठंडी ठंडी हवा आसानी से उपलब्ध होगी। सीटों के बीच में स्नैक टेबल दी गई है। हालांकि थर्ड एसी डिब्बे के मुकाबले ये टेबल छोटी है, लेकिन इसका डिज़ाइन डिफरेंट है। हर एक सीट पर मोबाइल फ़ोन चार्जिंग के लिए पॉइंट दिया गया है। इंडिविजुअल रीडिंग लाइट दी गई है। रात के अंधेरे में जगमगाने वाले बर्थ इंडिकेटर दिए गए हैं। साथ ही साथ इस डिब्बे की एक और खासियत है कि इसमें व्हील चेयर एक्सेस के लिए डिब्बे के दरवाजे को थोड़ा बड़ा बनाया गया है और दिव्यांगजन फ्रेंडली टॉयलेट बनाए गए हैं। साथ ही साथ इस डिब्बे में एलईडी डिस्प्ले लगाए गए हैं, जिस पर रेलवे रेलगाड़ी से संबंधित सूचनाओं का प्रसारण करती रहेगी। इसके अलावा डिब्बे के अंदर बैठे बैठे आप यह जान पाएंगे कि टॉयलेट खाली है या भरा हुआ है। इसके लिए भी इंडिकेटर लगाए गए हैं। डिब्बे के कंपार्टमेंट में ऑटोमेटिक डोर लगाए गए हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि रेलवे कम पैसे में अच्छा सफ़र कराने का सपना लेकर ये डिब्बा शुरू कर रही है। आने वाले दिनों में इस तरीके के तमाम डिब्बे देश के अलग अलग ट्रेनों में आपको नज़र आएंगे, क्योंकि इरादा ये है कि एसी थर्ड की अगर हम बात करेंगे तो वो तो डिब्बे रहेंगे ही, लेकिन ज़्यादातर स्लीपर क्लास के डिब्बों की जगह आपको एसी इकोनॉमी डिब्बे ही आने वाले दिनों में नज़र आएंगे, क्योंकि इसमें रेलवे की कमाई ज़्यादा है। 72 लोगों की बजाय इसमें 83 लोग सफ़र करेंगे और थोड़ा सा उनको हम कह सकते हैं राहत मिलेगी किराए के मामले में, लेकिन रेलवे को हम कह सकते हैं कि एक डिब्बे से ज़्यादा कमाई हो सकेगी और इसी इरादे से इस डिब्बे को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। आने वाले दिनों में रेलवे को उम्मीद है कि लोगों को ये डिब्बा पसंद आएगा। साथ ही साथ रेलवे का कहना है कि इसमें अगर कोई कमी या खामी है तो उसको भी यात्रियों का जो इनपुट मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, उसके आधार पर उसको सुधार दिया जाएगा। यानी कम पैसे में बेहतर यात्रा कराने के साथ साथ रेलवे का मकसद है कि इसमें जो कमाई है वो किस तरीके से बढ़ाई जाए, और कमाई बढ़ाने के लिए रेलवे तरह तरह की चीज़ें कर रही है। उसमें से हम कह सकते हैं कि एसी इकोनॉमी क्लास एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके अंदर का डिज़ाइन भी अलग है। साथ ही साथ इसमें जो हम कह सकते हैं लुक एंड फील आ रहा है वो भी अलग है। लेकिन जब ये डिब्बे चलेंगे और उसके बाद यात्रियों का जो फीडबैक आएगा उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जब लालू ने गरीब रथ शुरू किया था उसी तरीके की स्थिति है, और गरीब रथ के मुकाबले इसमें ज़्यादा लोग सफ़र करेंगे। गरीब रथ की बात करें तो गरीब रथ में 78 लोगों के लिए जगह बनाई गई थी, लेकिन इस नए डिब्बे में हम कह सकते हैं 83 लोगों के सफ़र के लिए पूरी जगह बनाई गई है। अब देखना होगा कि लोगों को ये पसंद आता है या नहीं आता है। दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादा लोग एक साथ सफ़र करेंगे तो किस तरीके की परेशानी होगी, किस तरीके की दिक्कतें होंगी, या दिक्कत नहीं होगी, सुविधा बेहतर लगेगी, ये सारी चीज़ें सोचने की बात है। और आने वाले दिनों में तमाम ट्रेनों में आपको इस तरह के डिब्बे नज़र आएंगे।